नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। वाह मोदी, आपने तो कमाल कर दिया। मोदी जी, तो आपने कमाल कर दिया। आपके विरोधक हिंदू बनने लगे, मंदिर मंदिर भटकने लगे, हिंदुत्व की बातें करने लगे। सबसे बड़ा कौन हिंदू, ये बताने लगे। वाह मोदी, आपने तो कमाल कर दिया। हंसी तो अभी आई, गौर तो आज जब मैं फेसबुक पे था तो मैंने देखा एक वायरल हो रहा है वीडियो शरद पवार का। भारत और पाकिस्तान की मैच का जो रिजल्ट आ गया, भारत जीत गया, उसके बाद शरद पवार जल्लोश कर रहे और उसका ही वीडियो। वाकई में आपने कमाल कर दिया। इसके पहले शरद पवार जी बारिश में भीग के उन्होंने सभा ली, छाता होने के बावजूद, छाता होने के बावजूद भीग के सभा ली। ये भी दृश्य हम लोगों ने देखा। ऐसे काफ़ी दृश्य हम लोग देख रहे और ऐसे काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे। मोदी जी, वाकई में आपने कमाल कर दिया। वाकई में आपने कमाल कर दिया। मुझे एक शंका आती है, एक सवाल खड़ा हो जाता है जब विरोधक बोलते हैं मोदी कुछ नहीं कर रहा है, मोदी गलत है, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। फिर मोदी जी जो कर रहे उसका अनुकरण वो क्यों कर रहे? जब मोदी गलत है तो मोदी जी का अनुकरण क्यों हो रहा है? हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के लिए, मंदिरों के लिए जो अनुकरण हो रहा है, वाकई में हास्यास्पद है। कौन बड़ा हिंदू और किसका बड़ा हिंदुत्व? राहुल गांधी ने तो हद कर ली, जनेऊ भी पहन लिया, जनेऊ भी पहन लिया। अभी वो वाकई में ब्राह्मण है या और कौन है, अभी उनको ही मालूम है। वही बता सकते हैं, उनके पुरखे बता सकते हैं, उनका इतिहास बता सकता है। उनके दादा कौन है, परदादा कौन है, वो बता सकते हैं कि वाकई में वो हिंदू है कि नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक इंसानियत की बात है। ज़रूरत नहीं किसी इंसान को दिखाने के लिए मैं कौन हूँ, इंसान होना इतना ही काफ़ी है, मगर ये दिखाया जा रहा है, धर्मनिरपेक्ष दिखाया जा रहा है और बाद में वापस नहीं मैं हिंदू हूँ। अरे एक तो तय करो, आप धर्मनिरपेक्ष हो या आप हिंदू हो, क्या हो आप? एक तय करो। नहीं मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं पक्का हिंदू हूँ। अरे कल तो आपने बोला था मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, उद्धव ठाकरे। वाकई में हंसी आ रही है और वाकई में मोदी जी आपने कमाल कर दिया। ठीक है, मोदी कितने सही है कितने गलत है, अपने सदविवेक बुद्धि पे, आपके सदविवेक बुद्धि पे मैं छोड़ देता हूँ। कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, वो आपके सदविवेक बुद्धि पे मैं छोड़ देता हूँ। वो आपका चुनाव है, हर एक का चुनाव है। किसको 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 चुनना है, ये अपनी सोच बता देती है। देखिए, गधे के पीछे गधा ही चलेगा और हाथी के पीछे हाथी ही चलेगा, तो आगे चल के समझ में आता है कौन किसके पीछे चल रहा है।
इसलिए हर एक के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं कौन किसके पीछे चल रहा है, कौन किसके पीछे जाएगा। मगर एक चीज़ है, मोदी जी ने जो अभियान चालू किया है घराणेशाही ख़त्म करने का, वाकई में काम करने लगा है। अभी मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी में भी बातें चालू हो गई हैं अंदर अंदर खाने, ऐसा मुझे लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हर एक संगठन में ये होने लगा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वाकई में मोदी जी आपने कमाल कर दिया। वही बात हो गई कांग्रेस में, गुलाम नबी आज़ाद, उनके शब्द में, उनके नाम में भी दोनों शब्द है, गुलाम और आज़ाद। पहला गुलाम आता है, वाकई में उन्होंने गुलामी की इतने साल, अभी वो आज़ाद हो गए। वाकई में मोदी जी आपने कमाल कर दिया, वाकई में मोदी जी आपने कमाल कर दिया। यही अभी कमाल अपने देश में हो रहा है। देश बदल रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, देशवासी आत्मनिर्भर हो रहे। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे योजना पे लोग काम करने लगे, अपना स्किल, अपना हुनर दिखाने लगे। मैंने लास्ट इसके पहले काफ़ी दिनों 2-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, हुनर हाट। उसमें पूरे देश के हुनरी आए थे। मैंने देखा अपने आँखों से, जाना, समझा, अनुभव लिया वहाँ पे, उनसे बातें भी की। तब पता चला कि वाकई में देश बदल रहा है, देश बदल रहा है। और हर हुनरी अपनी कला दिखा रहा है। देश हर हुनरी हो रहा है, देश हर हुनरी हो रहा है। उसी हुनर हाट में काफ़ी हुनरी मैंने देखे, मिले, बातें भी की। देश आत्मनिर्भर हो रहा है, रक्षा खाते में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। एक एक नई नई बातें सामने आ रही है। वाकई में मोदी जी आपने कमाल कर दिया। शरद पवार इतने बड़े राजनीतिक चाणक्य कहे जाते थे, राजनीतिक चाणक्य। मुझे तो नहीं लगा चाणक्य, मगर चाणक्य, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ सीधी बात नहीं की, गलत बात करके। इसलिए मैंने कहीं पे वीडियो में मैंने उनके बारे में लिखा था, बोला था, शकुनी नीति, ये वाकई में उन्होंने काम की। शकुनी नीति के ऊपर काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, चाणक्य ने। क्योंकि चाणक्य ने देश के लिए काम किया है, देश का संप्रभुत्वता टिकने के लिए, देश की इज्जत रखने के लिए, इस देश के जो नागरिक हैं उनके लिए उन्होंने काम किया है, चाणक्य ने। तो मैं चाणक्य नहीं बोल सकता, माफ़ कीजिए। मगर उनको भी अभी, शरद पवार जी को भी क्या करने लगा है, क्या ज़रूरत पड़ी है कि ऐसे वीडियो वायरल करने की, ऐसे वीडियो वायरल करने की, छोटी मोटी बचकानी बातें करने की। आज तक मैंने ऐसी बातें उनकी सुनी नहीं थी, मगर अभी सुना ही दे रहे बचकानी बातें। बचपना आ गया वाकई में। नहीं, बुढ़ापा आता है तो बचपना आता ही है। बुढ़ापा आता है 60 के बाद, बचपना आता ही है। तो नेचर का संकेत है, निसर्ग का संकेत है। बुढ़ापा आ गया, वो बच्चे हो गए, इसलिए बारिश में भीग रहे हैं, जल्लोश हो रहा है। और वो वीडियो वायरल, देखो, जल्लोश करना, नाचना, गाना अच्छी बात है,
ऐसा नहीं है कि बूढ़ा हो गया तो नाच नहीं सकता है, जल्लोष नहीं कर सकता है, बारिश में भीग नहीं सकता है, अच्छी बात है, होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जवान ही रहना चाहिए। जो भी इंसान है, भले शरीर से भले शरीर से वो बूढ़ा हो जाए, मगर मन से वो जवान होना ज़रूरी है। उनको मन से जवान रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं उनको ये करता हूँ, क्या बोलता हूँ, उन उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, शरद पवार जी की, क्यों आज भी वो जवान है। मगर वो बचपना जो चल रहा है राजनीति में, वो बंद होना चाहिए, बचकानी बातें बंद होनी चाहिए। मैं यही आग्रह करता हूँ शरद पवार जी से कि आप इतने साल के बाद, आपके इतने राजनीतिक सफ़र के बाद, आपका जो मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक ही है ये, क्योंकि उसके ऊपर फिर मजाक हो जाता है ये ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद। आप इसे रोकिए, आप इसे रोकिए, क्योंकि अभी काफ़ी हो चुका, आपने काफ़ी साल दिया, पूरा उम्र आपने राजनीति की दी है, मगर आखिर में आप मजाक मत बनिए। ये मेरी विनती है शरद पवार जी से। भले बाद में उन्होंने क्या राजकारण किया, क्या राजनीति की, गलत थी, कितनी सही थी, कितनी गलत थी, वो बात अलग है। अपने अपने हिसाब से हर एक अपनी राजनीति करता है, फिर उसमें किसके नज़र में सही है और किसके नज़र में गलत है वो बात अलग है। मगर इतना, क्या बोलते हैं उसको, इतने साल के बाद, इतनी उम्र के बाद, इतना अनुभव के बाद ये बचकानी बातें होती है और उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर वो सही नहीं है। इस उम्र में ये सही नहीं है, फिर वो दिल को लगता है, फिर वो दिल को लगता है। शरद पवार जी, आप इसके ऊपर गौर कीजिए और ये सब बचकाने बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि उम्र भर आपने विरोधों से, सामने से आप लड़े हैं, विरोधों विरोधों वि, विरोधियों से सामने से लड़े हैं। ये अभी जो आज लड़ाई हो रही है, आप जो लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बचकानी लगती है, इसलिए रोकिए अभी। और आपकी गरिमा मत गिराइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स लिखिए। वाकई में मोदी जी आपने कमाल कर दिया। आपके विरोधक अलग अलग तरीके से आपको हराना चाहते हैं, आपको पंतप्रधान पद से हटाना चाहते हैं। वो तो जायज़ है, चलो उनको करने दीजिए, मगर जो कमाल हो रहा है, जो बचकानी बातें हो रही है, जो हंसी पात्र है, वो बुरा लग रहा है। शरद पवार जी, मैं आपको एक विनंती करता हूँ कि आप बचकाने बातें, बचकाने चीज़ें करने बंद कर दीजिए। आपके उम्र के लिए, आपके अनुभव के लिए वो सही नहीं लगते। राहुल गांधी की तो बात अलग है, वो तो बचकाने बातें करते ही है, उनकी बात अलग है। वो शुरू से ही, जन्म से ही, बचपन से ही बचकाने ही है, इसलिए उनको एक कुछ लग नहीं रहा है, उनके बारे में कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी वो आदत है, उनकी वो सोच है, उनकी सोच की मर्यादा वही है, इतनी है, मगर आपकी नहीं है। इसलिए आप संभालिए इस खुद को संभालिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।